दोस्तों, रावण का नाम तो हम सभी ने सुना होगा। रावण को एक अधर्मी अत्याचारी राक्षस के रूप में जाना जाता है, जिसने सीता का हरण किया था और तब राम ने रावण का वध करके अधर्म पर धर्म की विजय प्राप्त की थी। लेकिन दोस्तों, आप क्या जानते हैं कि रावण अपने युग का प्रकांड पंडित ही नहीं, वैज्ञानिक भी था। जी हाँ दोस्तों, आयुर्वेद, तंत्र और ज्योतिष के क्षेत्र में उसका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। इंद्रजाल जैसी अर्थवेद मूलक महाविद्या का रावण ने ही अनुसंधान किया था। उसके पास सुषेण जैसे वैद्य थे, जो देश विदेश में पाई जाने वाली जीवन रक्षक औषधियों की जानकारी स्थान, गुण, धर्म आदि के अनुसार जानते थे। रावण की आज्ञा से ही सुषेण वैद्य ने मूर्छित लक्ष्मण की जान बचाई थी। ब्रह्मा जी के पुत्र पुलत्स्य ऋषि हुए। उनका पुत्र विश्वा हुआ। विश्वा की पहली पत्नी भारद्वाज की पुत्री देवांगना थी, जिसका पुत्र कुबेर था। विश्वा की दूसरी पत्नी दैत्यराज सुमाली की पुत्री कैकसी थी, जिसकी संतानें रावण, कुंभकर्ण और विभीषण थी। जैन शास्त्रों में रावण को प्रतिनारायण माना गया है। जैन धर्म के 64 चलाका पुरुषों में रावण की गिनती करी जाती है। रावण के बारे में वाल्मीकि रामायण के अलावा पद्म पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, कूर्म पुराण, महाभारत, आनंद रामायण, दशावतार चरित आदि हिंदू ग्रंथों के अलावा जैन ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है। शिव का परम भक्त, यम और सूर्य तक को अपना प्रताप झेलने के लिए विवश कर देने वाला प्रकांड विद्वान रावण एक कुशल राजनीतिक, सेनापति और वास्तुकला का मर्मज्ञ होने के साथ साथ बहुविद्याओं का जानकार भी था। उसे मायावी इसलिए कहा जाता था क्योंकि वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। दोस्तों, ये भी उल्लेख मिलता है और कहा जाता है कि रावण ने कई शास्त्रों की रचना करी थी। तो दोस्तों, चलिए आज इस वीडियो में हम जानते हैं कि रावण को प्रकांड महापंडित क्यों कहा जाता है। उसने कौन कौन से शास्त्रों की रचना करी थी और किस किस क्षेत्र में उसका योगदान है। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। कहा जाता है कि रावण ने अरुण संहिता ग्रंथ की रचना करी। संस्कृत के इस मूल ग्रंथ का अनुवाद कई भाषाओं में भी हुआ है। मान्यता है कि इस ग्रंथ का ज्ञान सूर्य के सारथी अरुण ने लंकाधिपति रावण को दिया था। ये ग्रंथ जन्म कुंडली, हस्तरेखा और सामुद्रिक ज्ञान का मिश्रण है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दूसरी पुस्तक जिसकी कि रावण ने रचना करी है वो है रावण संहिता। रावण संहिता जहां रावण के संपूर्ण जीवन के बारे में बताती है, वहीं इसमें ज्योतिष की बेहतर जानकारियों का भंडार भी मिलता है। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की भी रचना करी थी। इसके अलावा अन्य कई तंत्र ग्रंथों की भी रचना करी। रावण ने कैलाश पर्वत ही उठा लिया था और जब वो पूरे पर्वत को ही लंका ले जाने लगा तो भगवान शिव ने अपने अंगूठे से तनिक सा जो दबाया तो कैलाश पर्वत फिर जहां था वहीं अवस्थित हो गया। इससे रावण का हाथ दब गया और वो क्षमा मांगते हुए कहने लगा, शंकर शंकर अर्थात क्षमा कर दीजिए, क्षमा करिए, और स्तुति करने लग गया। ये क्षमा याचना और स्तुति ही कालांतर में शिव तांडव स्तोत्र कहलाया। इतना ही नहीं, रावण ने चिकित्सा और तंत्र के क्षेत्र में भी कुछ ग्रंथों की रचना करी। इन ग्रंथों के नाम इस प्रकार से है। पहला है 10 शतकात्मक अर्क प्रकाश, दूसरा है 10 पटलात्मक उद्दीश तंत्र, तीसरा कुमार तंत्र और चौथा नाड़ी परीक्षा। रावण के चारों ग्रंथ अद्भुत जानकारी से भरे हुए हैं। रावण ने अंगूठे के मूल में चलने वाली धमनी को जीवन नाड़ी बताया है, जो सर्वांग स्थित व सुख दुख को बताती है। रावण के अनुसार औरतों में वाम हाथ तथा पांव और पुरुषों में दक्षिणा हाथ और पांव की नाड़ियों का परीक्षण करना चाहिए।
रावण की तंत्र विद्या, ज्योतिष ज्ञान और चिकित्सा के ज्ञान का अंत यही नहीं होता है। रावण के लिखे एक और ग्रंथ कुमार तंत्र में आयुर्वेद के रहस्यों के बारे में बताया गया है। इसी ग्रंथ में रावण ने ज्योतिष के बारे में जानकारी दी है तो चिकित्सा पद्धति के बारे में भी बताया है। चिकित्सा और तंत्र विद्या को लेकर रावण ने एक और ग्रंथ की रचना करी है जिसे उद्दीश तंत्र के नाम से जाना जाता है। ये पुस्तक वशीकरण और टोने टोटके की इच्छा रखने वालों के बीच में काफी लोकप्रिय है क्योंकि इसमें इन दोनों के बारे में जानकारी दी गई है। इससे भी एक कदम आगे बढ़कर रावण ने इस पुस्तक में खास तंत्र ज्ञान का रहस्यमय साधना के साथ ही उनके प्रयोगों के गोपनीय तरीकों का भी उल्लेख दिया है। रावण को मनुष्य के शरीर विज्ञान के बारे में कितनी जानकारी थी, इसका अंदाजा उसके द्वारा लिखे गए नाड़ी परीक्षा नामक ग्रंथ से लगाया जा सकता है। अपनी इस रचना में रावण ने नर्व सिस्टम यानी कि नाड़ी चिकित्सा के क्षेत्र के बारे में जानकारी दी है। इसके अलावा इस ग्रंथ में तंत्र के बारे में भी जानकारी मिलती है। कई कथाओं में कहा गया है कि रावण को पहले से ही भविष्य के बारे में पता होता था। आज के संदर्भ में उसे ज्योतिषी के रूप में देखा जा सकता है क्योंकि उसे ज्योतिष विद्या का भी ज्ञान था। रावण संहिता में उसने ज्योतिष और अपने जीवन के साथ ही अन्य विद्याओं के बारे में लिखा है। ऐसा कहा जाता है कि रावण ने ही कुमार तंत्र, ऋग्वेद भाष्य, नाड़ी परीक्षा आदि पुस्तकों की रचना करी। इसी प्रकार शिशु स्वास्थ्य योजना का विचारक अर्क प्रकाश को रावण ने मंदोदरी के प्रश्नों के उत्तर के रूप में लिखा था। इसमें गर्भस्थ शिशु को कष्ट, रोग, काल, राक्षस आदि व्याधियों से मुक्त रखने के उपाय बताए गए हैं। कुमार तंत्र में मातृकाओं को पूजा आदि देकर घर परिवार को स्वस्थ रखने का उपाय बताया गया है। साथ ही आयुर्वेद के रहस्यों के बारे में बताया गया है। इसमें चेचक, छोटी माता, बड़ी माता जैसी मातृ व्याधियों के लक्षण और बचाव के उपाय बताए गए हैं। इसी ग्रंथ में रावण ने ज्योतिष के बारे में भी जानकारी दी है तो चिकित्सा पद्धति के बारे में भी बताया है। चिकित्सा और तंत्र विद्या को लेकर रावण ने एक और ग्रंथ की रचना करी थी जिसे उद्दीश तंत्र के नाम से जाना जाता है। ये पुस्तक वशीकरण और टोने टोटके की इच्छा रखने वालों के बीच काफी लोकप्रिय है क्योंकि इसमें इन दोनों के बारे में ही जानकारी दी गई है। इससे भी एक कदम आगे बढ़कर रावण ने इस पुस्तक में खास तंत्र ज्ञान की रहस्यमय साधना के साथ ही उन प्रयोगों के गोपनीय तरीकों का भी उल्लेख किया है। पुराणों सहित इतिहास ग्रंथ वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में तो रावण का वर्णन मिलता ही है, किंतु आधुनिक काल में आचार्य चतुर्सेन द्वारा रावण पर वयम रक्षाम नामक बहुचर्चित उपन्यास लिखा गया है। इसके अलावा पंडित मदन मोहन शर्मा शाही के द्वारा 3 खंडों में लंकेश्वर नामक उपन्यास भी पठनीय है। दोस्तों, कुछ विद्वानों का मानना है कि रावण को इसलिए दशानन कहा गया क्योंकि उसके पास अथाह ज्ञान था। उसके ज्ञान के आधार पर ही उसको ये नाम मिला था, इसलिए रावण को महापंडित तक कहा गया। राम कथा में कहा गया है कि स्वयं राम ने रावण के अंतिम समय में लक्ष्मण को ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके पास भेजा था। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप जान सकते हैं कि रावण कितना बड़ा ज्ञानी और महापंडित था, उसे कितना ज्ञान था। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।